In this question, you have to find the absolute maximum and minimum values of a function f given by 12x raised to power 4 by 3 minus 6x raised to power 1 by 3 in where x is between -1 to 1. So, how we can do it? First, we will write the given function which is equal to fx is equal to 12x raised to power 4 by 3 minus 6 into x raised to power 1 by 3. So if we differentiate this function, then f dash x is equal to differentiation of x raised to power 4 by 3 is 4 by 3 into x raised to power 1 by 3. And this is equal to 16 into x raised to power 1 by 3 minus 2 into x raised to power minus 2 by 3. So we can write x raised to power minus 2 by 3 as 1 upon x raised to power 2 by 3. So this is equal to 16 into x raised to power 1 by 3 minus 2 upon x raised to power 2 by 3. So अगर x raised to power 2 by 3 LCM ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? This is equal to 16x minus 2 और अपॉन में क्या जाएगा? x raised to power 2 by 3. Now what we can do now? अब हमें पता है कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पे क्या होता है? फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है. सो f dash x की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है. तो f dash x को क्या करा हमने? 0 कर दिया. तो 0 करने से हमें क्या मिला? 0 करने से हमें मिलेगा अब 16x minus 2 is equal to 0. तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 1 by 8. अब हमें ये चेक करना है कि जो 16x minus 2 है ये क्या है, इस पे हमें मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम. अब मैक्सिमम होगा या मिनिमम ये हम बाद में टेंशन लेंगे. सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब f of x is equal to 1 by 8 पे वैल्यू निकाल लेते हैं फंक्शन f की. पता चल जाएगा कि वो मिनिमम है या मैक्सिमम. तो अब ये कैसे हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 12 इंटू 1 बाई 8 की पावर क्या 4 बाई 3 माइनस 6 इंटू 1 बाई 8 की पावर 1 बाई 3. नो 1 बाई 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाई 2 का होल क्यूब. तो ये क्या हो जाएगा? 1 बाई 2 की पावर 4. सो 1 बाई 2 की पावर 4 हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या जाएगा? 12 बाई 16 मीन्स दिस इज इक्वल टू 3 बाई 4 माइनस यहाँ भी क्या जाएगा? ये लिखा हुआ है 1 बाई 8 की पावर, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ था 1 बाई 3 नॉट 3, दिस इज 1 बाई 3. तो ये वैल्यू हो जाएगी व्हाट? 6 इंटू 1 बाई 2. तो 6 इंटू 1 बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं? -3. तो वैल्यू क्या हो जाएगी? ऐसा आ जाएगी -9/4 के इक्वल. अब अगर हम इस फंक्शन की क्या है बाउंड्री कंडीशंस पे वैल्यू चेक करें एफ एक्स की, किस पे? -1 और 1 पे. तो एफ ऑफ -1 की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ से क्या आएगी? एफ ऑफ -1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू व्हाट? -1 की पावर क्या हो जाएगी? अगर हम क्यूब भी लेंगे की पावर 1 बाई 3 तो -1 आ जाएगा और -1 की पावर 4 इज 1. तो ऐसे हो जाएगा 12. और सिमिलरली यहाँ से क्या जाएगा? -1. तो -1 इंटू 6 इज -6. तो जाएगा +6. तो -1 पे वैल्यू आ गई 18 के इक्वल. अब अगर हम 1 पे वैल्यू निकालें तो क्या जाएगा? 1 पे वैल्यू निकालेंगे तो 1 की पावर 1 बाई 3 इज 1. तो यहाँ से जाएगा 12 माइनस 6 हो जाएगा उस केस में. तो तब वैल्यू आ जाएगी 6 के इक्वल. तो वी कैन क्लियरली सी कि जो हमारा एट x इज इक्वल टू -1 क्या है? एट x इज इक्वल टू -1 एफ एक्स की वैल्यू 18 है और ये क्या है? मैक्सिमम है. तो एफ एट x इज इक्वल टू -1 एफ एक्स क्या है? मैक्सिमम है. एफ एक्स इज मैक्सिमम. और मिनिमम कहाँ पर है? जब वैल्यू -9/4 है और वो कब है? 1 बाई 8 पे. सो एट x इज इक्वल टू 1 बाई 8 एफ एक्स इज मिनिमम और वैल्यू क्या है? -9/4. तो एफ एक्स इज मिनिमम. So this is the solution for this question.